Welcome back, students, with our new topic, and the topic is what is nervous system. एक्चुअली जो ये चैप्टर है बेटा वो क्लास 10th के ठीक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर है उस चैप्टर से ये टॉपिक उठाया गया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। और आप अपने साथ हमेशा मैं बताता हूं कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक, एक नोटबुक और एक पेन पेंसिल कुछ भी लेकर जरूर बैठे। कहीं जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको आपको नोट करने में सहायता मिलेगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? ठीक है, नर्वस सिस्टम है क्या? अच्छा बेटा, आपने अपने बॉडी में स्केलेटल सिस्टम के बारे में सुना, रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सुना, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सुना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सुना? ये जितने भी सिस्टम हैं इनका एक मकसद है हमारे शरीर को सही ढंग से मेंटेन करना। और हर सिस्टम का बेटा अपना अपना काम होता है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हो बेटा, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का हो, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो, या फिर स्केलेटल सिस्टम का हो, या फिर मस्कुलर सिस्टम का हो। जो भी बॉडी में सिस्टम है बेटा उन सारे सिस्टम का अपना अपना काम होता है। हालांकि ये जो सिस्टम है आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो हम अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है नर्वस सिस्टम उसको स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाट इज नर्वस सिस्टम। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं मैं फिर से बताना चाहूंगा, क्लास 10th का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है बेटा वहां से है ये। ठीक है, हालांकि अगर आप 9th के भी स्टूडेंट हो, आप 8th के भी स्टूडेंट हो, या फिर 11th 12th के भी हो, तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, बेनिफिट है इससे। ठीक है, चलिए द नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। तो यहां जो बात है बेटा, नर्वस सिस्टम को हो या फिर न्यूरल सिस्टम को हो, एक ही चीज है। द नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स होते क्या हैं, कैसे दिखते हैं, ये हम लोग अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, तो हालांकि जो नर्वस सिस्टम है वो किन चीजों से मिलकर बना है? न्यूरॉन्स से। ठीक है, अब ये न्यूरॉन्स के फंक्शन क्या है इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। स्पेशलाइज टू कैरी मैसेज। ठीक है, स्पेशलाइज टू कैरी मैसेज। हमारे इंटरनल एनवायरमेंट और हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जैसे शरीर का जो बाहर का एनवायरमेंट है बेटा वो आपके लिए एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, जबकि आपके शरीर के अंदर का जो एनवायरमेंट है बेटा वो इंटरनल एनवायरमेंट है। जो घटनाएं होती हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट का हो या फिर इंटरनल एनवायरमेंट का हो बेटा, उसके बारे में हमें जानकारी यही जो नर्वस सिस्टम है वही देता है। वो जो घटनाएं हैं या वो जो स्टिमुलस है, वो जो उसके प्रति जो इंपल्स है बेटा, वो कैसा है, हमारे शरीर को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, यही नर्वस सिस्टम तय करता है। ठीक है, यानी सीधी सीधी सी एक बात कही जाए तो ये द नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स स्पेशलाइज टू कैरी मैसेज। तो कहां से? तो हमारे एनवायरमेंट से हमारे बॉडी में, और बॉडी से फिर एनवायरमेंट तक। ठीक है, हम लोग रिफ्लेक्स आर्क पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है। तो पहले अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं बेटा तो पहले उसको आप देख ले, तब यहां पर आना है, आपको इस वीडियो को देखना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखो अगर आप या कोई भी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, अगर अगला स्टेप नहीं समझ में आ रहा है बेटा, तो एक चीज ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं हमारे पिछले स्टेप में या उसके पहले वाले जो टॉपिक हैं, कहीं ना कहीं उसमें काम आधा अधूरा रह गया है, या वो टॉपिक हमारा ढंग से क्लियर नहीं हो पाया, इस वजह से नेक्स्ट स्टेप बेटा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जरूर देख लेंगे आप। द नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन्स। किस चीज के बने होते हैं बेटा? न्यूरॉन्स के। और ये नर्वस सिस्टम का काम होता है स्पेशलाइज टू कैरी मैसेज, राइट? ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज
बॉडीज कमांड सिस्टम। ठीक है बेटा, ये क्या है, इसको बॉडीज कमांड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? नर्वस सिस्टम को बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स, या न्यूरॉन को पहले भी मैं बताया हूं बेटा कि नर्व सेल्स कहते हैं, which exercise controls by sending electrical signals कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, तो इम्पल्स की भी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, मैं हम लोग पहले देखो बेटा, हम लोगों ने पहले बात किया था ना कि ये जो स्ट्रक्चर है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं बना रहा हूं बेटा, ये न्यूरॉन का है, या आप इसको नर्व सेल भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला जो है, यहां वाला जो डेंड्राइट है बेटा, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है। ठीक है, और ये एक्सॉन एंडिंग है। ठीक है, तो ये जो है इसका काम क्या है, ये हमारे स्टिमुलस को रिसेप्टर के द्वारा रिसीव जो करते हैं, वो फिर हमारे सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा हमारे बॉडी में आएगा बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ब्रेन एनालिसिस करता है, प्रोसेसिंग करेगा, फिर हमारे इफेक्टर ऑर्गन को बेटा मैसेज करेगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, हमने रिसेप्टर्स के बारे में भी बात कर लिया है, रिसेप्टर ऑर्गन्स भी क्या होते हैं उनके बारे में भी। ठीक है बेटा, तो ये एक तरह का क्या है, हमारे बॉडी में एक तरह का ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में बेटा हेल्प करता है। ठीक है, अ न्यूरॉन में ट्रांसमिट इंपल्सेस एज फास्ट एज 150 मीटर पर सेकेंड। तो भैया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो चलती है ना, तो वो न्यूरॉन के अंदर जो चल रही है, तो ये ट्रांसमिट की स्पीड क्या है, कितनी स्पीड में ये काम करता है? तो देखो बेटा, यहां पर स्पीड मैंने बताया आपको 150 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, है ना। चलो, तो यहां न्यूरोलॉजी क्या है सर, न्यूरोलॉजी क्या है? देखो बेटा, न्यूरोलॉजी बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है बेटा। ठीक है, आप मन से पढ़िए। ठीक है, आप ढंग से पढ़िए, आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। और ऐसी जरूरत नहीं है कि आपको दूसरे लोगों की भी जरूरत पड़ेगी पढ़ने के लिए, नहीं बेटा। जिस दिन आपके अंदर पढ़ने की इच्छा जग जाएगी, है ना, जिस दिन आपका दिमाग आप ही से क्वेश्चन करना शुरू कर देगा, ये कैसे है, क्यों हो रहा है, भैया किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपको खुद ब खुद जानकारी होने लगेगी बेटा, ढूंढने से हर सवाल का जवाब मिल जाता है। चलो देखते हैं न्यूरोलॉजी के बारे में। ठीक है बेटा, स्टडी ऑफ ए स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीजेस of the nervous system is called neurology, right? What is neurology? तो न्यूरोलॉजी क्या है, देखिए, जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है बेटा, संरचना कैसे बना है, फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, कैसे काम करता है, या उससे संबंधित होने वाले रोग वगैरह जो हैं वो कहां पढ़ाई करते हैं बेटा, न्यूरोलॉजी के अंदर। ठीक है, न्यूरोसर्जन वगैरह बनते हैं ना। हाँ, तो न्यूरोलॉजी एक डिपार्टमेंट है बेटा, न्यूरोलॉजी एक ब्रांच है बेटा, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर, फंक्शंस और डिजीज के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, चलो यहां न्यूरॉन देख रहे हो बेटा, न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, नर्व, और लॉगोस मीन्स स्टडी होता है। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ते थे ना, पहले भी बता चुका हूं कि बायोलॉजी जो वर्ड है बेटा, वो दो वर्ड से बना है, एक बना हुआ है बेटा बायोस एंड प्लस लॉगोस। ठीक है, लॉगोस। ठीक है, तो बायोस मीन्स क्या होता है बेटा, बायोस मीन्स होता है लाइफ, एंड लॉगोस मीन्स क्या होता है बेटा, स्टडी, राइट। तो द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। चाहे वो पेड़ पौधे के बारे में करे, जीव जंतुओं के बारे में करे, मानवों के बारे में करे, दैट इज ऑल व्हाट, बायोलॉजी। ठीक है, बायोस प्लस लोगोस। ठीक है बेटा, चलो, तो यहां आपने समझा कि नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो न्यूरॉन से बना हुआ है, और जो कि स्पेशलाइज है मैसेजेस को कैरी करने के लिए टू एंड फ्रो। ठीक है, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट से या फिर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे बॉडी तक जाना, ब्रेन तक जाना, फिर उसके बारे में प्रोसेसिंग करना। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सारी चीजों के बारे में ब्रेन प्रोसेसिंग करेगा, क्योंकि हम लोग पहले भी रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं बेटा, वो तो डायरेक्ट स्पाइनल कोड से कंट्रोल होगा ना। चलो ठीक है बेटा, तो आपने ये समझा इसकी स्पीड क्या होती है, ये भी समझा। अब चलते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है बेटा, ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर देखो बेटा, दो पार्ट्स होते हैं। मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, दो, एक सीएनएस होता है बेटा और एक पीएनएस होता है। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि सीएनएस का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बेटा इसको याद रखना। पीएनएस का होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। तो दो ही पार्ट होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, दो पार्ट होंगे,
एक सीएनएस होता है बेटा, एक पीएनएस होता है। चलो अगर हम इसको डीपली देखना चाहते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ना तो पड़ेगा बेटा। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी अभी मैंने बताया ना बेटा आपको, क्या बताया कि सर एक जो होता है, एक पार्ट होगा सीएनएस का, ठीक है, और एक पार्ट जो होगा, ठीक है, एक पार्ट जो होगा बेटा वो होगा आपका पीएनएस का, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस की अगर हम बात करें, अगर सीएनएस की हम बात करते हैं बेटा, तो इसके दो ब्रांचेज आएंगे। हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये बस एक तरह का रिवीजन है। एक तो आपका पार्ट पढ़ना पड़ता है, आपको ब्रेन के बारे में पढ़ना पड़ता है बेटा, और एक पढ़ना पड़ता है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, राइट, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। जो पीएनएस है, पीएनएस में देखो बेटा, ये भी जो आएगा वो दो पार्ट में हो जाएगा। अब थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना बेटा, कि जानिए, अच्छे तरीके से जानिए ना चीजों को, ऊपर ऊपर जानने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, कोई तैयारी नहीं होगी आपके ढंग से। और देखिए, आप जानते हैं किसी चीज को अगर बेहतरीन तरीके से, तो एक अंदर से अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आपके पास रहता है बेटा, ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान नहीं रखेंगे, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी पार्ट हो जाएंगे बेटा, कितने होंगे, दो होंगे। एक वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है बेटा, ठीक है, एक वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होगा, और एक इनवॉलेंट्री होता है, जिसको आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो चलो उनके भी नाम लिख लेते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, ठीक है बेटा, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। एक हो जाएगा बेटा इन इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, ठीक है बेटा। इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कह सकते हो, ठीक है, नाम ऑटोनॉमिक, राइट बेटा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो सर अलग अलग आप नाम क्यों बता देते हैं भैया, बहुत सारी किताबें हैं, आप देखो तो, पलटकर पेज को खोलो, देखो, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी बेटा, ठीक है। तो अलग अलग नाम भी जो है ना, उनको भी याद रखना है। जरूरी थोड़े है कि आपको परीक्षा में कहेगा कि इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के बारे में बताइए। वो हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो आप वहां कंफ्यूजिया जाओगे, कहोगे कि अरे भैया, हम तो इनवॉलेंट्री के बारे में पढ़े थे, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े थे, हम तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जानते ही नहीं है। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए बेटा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को भी। देखो, हम लोग अपनी जो आसानी के लिए हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, दो भागों में इनको भी पढ़ना होता है बेटा। एक आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्या, क्रैनियल नर्व्स के बारे में, ठीक है, एक क्रैनियल नर्व्स के बारे में पढ़ना पड़ता है बेटा, और एक स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो वॉलेंट्री जो नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा बेटा, एक स्पाइनल नर्व्स के बारे में, ठीक है। चलो, अब जो ये ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है बेटा, इसके भी आप लोगों को दो पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। सर जी कितना सारा पार्ट्स पढ़ना पड़ेगा, भैया डॉक्टर बनना है आपको, ठीक है। चलो, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा बेटा, एक हो जाएगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा हो जाएगा बेटा, यहां पर याद रखना, पारा सिंपैथेटिक, ठीक है, नर्वस सिस्टम। चलो चार्ट बना लो बेटा, इसका चार्ट बना लेना है एकदम से, इसको याद रखना है, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे फिर से देख लेते हैं, एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार प्यार से देख लो बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होंगे गुरुजी, दो पार्ट होंगे। एक बेटा हो गया तुम्हारा सीएनएस, दूसरा हो जाएगा बेटा तुम्हारा पीएनएस। सीएनएस का पूरा नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटा, और इसके अंदर दो पार्ट आएंगे, एक ब्रेन के बारे में पढ़ना होगा, फिर स्पाइनल कोड के बारे में, ठीक है। पीएनएस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम इज आल्सो नोन एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के अंदर बेटा दो चीजें पढ़नी पड़ती है, एक क्रेनियल नर्व्स और एक स्पाइनल नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या फिर इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये चीज देखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो क्या सर जी सारी चीजें एक ही वीडियोस में अपलोड कर दोगे, नहीं रे बेटा, एकदम पार्ट वाइज बनाऊंगा, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको क्वेश्चन फंस रहा है, आप क्वेश्चन कमेंट करके देखें, ठीक है। देखो किताबें बहुत सारी होंगी, आप एनसीईआरटी पढ़ो, रेफरेंस बुक पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। अभी सोच रहे होगे सर हमेशा पढ़ने के बारे में बोलते रहते हैं, तो खेलने कूदने का मन है, खेलिए, है ना,
खेलिए, खेलने से भी बॉडी माइंड हेल्दी रहता है बेटा, ठीक है। लेकिन कब कौन सा काम करना है, आप हालांकि 10th में हो, ये वीडियोस देख रहे हो तो आप 10th में हो, 8 में हो तो और अच्छी चीज है, 9th में हो तो और भी अच्छी चीज है कि आप अभी वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। कौन सा काम कब करना है ये आपको डिसाइड कर लेना चाहिए अब, समझ गए, ठीक है। क्योंकि दुनिया में कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, आपके बीते हुए समय को लौटा के नहीं दे सकता है बेटा, ठीक है। तो टाइम को बर्बाद नहीं करना है बेटा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें समझ गए, नर्वस सिस्टम चीज समझ गए कि नर्वस सिस्टम है क्या, आखिर किस चीज से बना है, उसका फंक्शन क्या है। उसके बाद ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं, ये चीज देख लिया हम लोगों ने। अब हम आते हैं बेटा ह्यूमन नर्वस सिस्टम के किस पार्ट पे चर्चा करेंगे बेटा, सीएनएस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सीएनएस पे चर्चा करेंगे। आ जा बेटा, सीएनएस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो ये देखो, ये आपका सीएनएस है। सीएनएस का पूरा नाम बताओ बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये तो सबको पता है जी गुरुजी, पता है। चल बेटा ठीक है, थोड़ा सा इसके कलर को चेंज कर लेते। आ जा बेटा, सीएनएस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अरे सर ये क्या है, ये ग्लास जैसा एक स्ट्रक्चर है, इसमें ये क्या है, बता रहा हूं बेटा, घबराओ मत, ठीक है। आ जाओ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कितने पार्ट बताया बेटा मैंने, चलो गुड, दो पार्ट बताया है। कौन कौन बेटा, एक बताया गुड ब्रेन और दूसरा बताया एक स्पाइनल कॉर्ड, राइट। चलो सीएनएस का जो पहला पार्ट है, इट लाइज अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। द सीएनएस इन टर्न्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है। सीएनएस में कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। द अपर लार्ज ब्रेन, और ब्रेन को एक और नाम से जानते हैं बेटा, इंसेफेलॉन। क्या बोलते हैं इसको, इंसेफेलॉन। ये देखो बेटा, ये देख रहे हो, ये देखो, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस बोतल के अंदर, ये क्या है, ह्यूमन ब्रेन है बेटा। ये वाला पार्ट क्या है बेटा, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ये जो लार्ज अपर पार्ट होता है जिसको ब्रेन कहते हैं, ये भी हमारे सीएनएस का हिस्सा है, ठीक है। इसको इंसेफेलॉन भी कहते हैं बेटा, ब्रेन को। सिचुएटेड इन द हेड एंड द लोअर लॉन्ग, याद रखना, देखो लंबा है, नीचे की तरफ है, लोअर लॉन्ग नैरो स्पाइनल कॉर्ड और माइलियन, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्पाइनल कोड है, ठीक है। ये क्या है, स्पाइनल कोड, और ये क्या है बेटा, ब्रेन है, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपके सर्वस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका हिस्सा, ठीक है। अब आते हैं कि सर जी जरा हमारा बोडिया में तो दिखाइए। ये लो बेटा, ये आ गया आपका ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है। हमने पढ़ा था ना कि एक तो बेटा होता है सीएनएस और दूसरा वाला पार्ट जो होता है बेटा पीएनएस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी के बारे में तो बात कर रहे हैं। अब आपको पता होगा बेटा कि ये वाला कौन सा हिस्सा है, और ये भी आपको पता होगा बेटा कि ये वाला कौन सा हिस्सा होगा, ठीक है। ये आपको पता होगा, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला जो कलरफुल पार्ट दिखाई दे रहा है, ये तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि सर जी आप ही ने तो अभी बताया कि ऊपर वाला जो है ये ब्रेन है, और ये वाला जो यहां से लेकर यहां तक जो दिखाई दे रहा है सर, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब ये क्या है सर जी, तो ये है बेटा पीएनएस, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देख रहे हो, यहां से बीच से इस स्ट्रक्चर को गायब करके दिखाया गया है, सेपरेट आपको दिखाया जा रहा है कि आप आसानी से समझ सको कि आपका सीएनएस कहां है और आपका ये पीएनएस कहां है, राइट। पीएनएस का मतलब होता है बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलो ठीक है, अब हम आप समझ गए होंगे कि हमारा सीएनएस हमारे बॉडी में कहां है, ठीक है बेटा। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, ठीक है बेटा। चलो आते हैं ह्यूमन ब्रेन। सर जी ह्यूमन ब्रेन क्यों पढ़ा रहे हो, अरे बेटा मैंने तो अभी बताया, क्या बताया आपको, अभी मैंने बताया कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर बेटा दो पार्ट, एक सीएनएस होता है और एक होता है पीएनएस, राइट। और सीएनएस के अंदर होता है एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो सर जी ब्रेनवे के बारे में ना पहले पढ़ेंगे, अच्छा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं बेटा, पहले ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से सारे पार्ट्स को समझेंगे, ठीक है। चलो ये देखो, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये बेटा ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है। तो ये ह्यूमन ब्रेन में देखो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, ठीक है बेटा। चलो तो कितने पार्ट होते हैं सर ह्यूमन ब्रेन के, ह्यूमन ब्रेन के बेटा तीन पार्ट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट होंगे बेटा, तीन पार्ट होंगे, ठीक है। जो पहला वाला पार्ट है वो फोर ब्रेन है, ठीक है बेटा, फोर ब्रेन।
ठीक है। जो दूसरा वाला पार्ट है बेटा उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? मिड ब्रेन, राइट, मिड ब्रेन। और जो तीसरा वाला पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट है बेटा, इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, राइट, हिंड ब्रेन। नाम याद कर लेना, नहीं याद रखोगे तो दिक्कत होगी आपको। अच्छा, जो फोर ब्रेन है बेटा इसको और किसी नाम से जानते हैं क्या गुरुजी? हाँ बेटा, इसको प्रोजेंसोफेलॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो इसका स्पेलिंग लिख लो, प्रो, ठीक है, प्रो, SEN, प्रोजेन। फिर क्या करना है? CE लगा बेटा, फेलॉन, PHALON, प्रोएंसेफेलॉन। ठीक है। मिड ब्रेन का जो नाम है मिजेंसेफेलॉन। ठीक है, मिड ब्रेन का नाम याद रखेंगे, ME, ठीक है, MESENCE और PHALON। ठीक है, मिजेंसेफेलॉन। और जो है आपका हिंड ब्रेन का जो नाम हो जाएगा बेटा रोम्बे से फेलॉन, रोमेन से, ठीक है, रोमेन से, RHOM। ठीक है बेटा, स्पेलिंग बढ़िया से लिख लेना है, ठीक है, उसको याद भी कर लेना है बेटा, ठीक है, राइट, चलो ठीक है, हो गया। अच्छा सर, एंसेफेलॉन एंसेफेलॉन क्यों आ रहा है? तो मैं शुरू में ही आप लोगों को बता चुका हूं कि इस जो ह्यूमन ब्रेन है बेटा इसको क्या कहते हैं? इस ह्यूमन ब्रेन को एंसेफेलॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंसेफेलॉन बोलते हैं। और ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर को एंसेफेलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, चलो, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है बेटा, ये ह्यूमन ब्रेन के पार्ट है। चलो आते हैं। ह्यूमन ब्रेन इज द ओनली थिंग इन द यूनिवर्स विच इज अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ। अब ह्यूमन देखो, ब्रेन ही अपने बारे में क्या कर रहा है? समझने की कोशिश करता है। ठीक है, ये एक ऐसा अकेला ऑर्गन है जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है, समझता है उसको, है ना, प्रोसेस करता है। ठीक है बेटा, चलो, इट इज लोकेटेड इन द, किधर है? क्रेनियल कैविटी में, राइट, ऑफ द स्कल। हमारी खोपड़ी जो है ना, खोपड़ी के किस कैविटी में कहेंगे? क्रेनियल कैविटी में, राइट। द क्रेनियल बोन्स प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। तो हमारा जो ब्रेन है ना बेटा एकदम डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत नाजुक ऑर्गन है। ठीक है, तो हम इस ब्रेन को क्या किया गया है? एक बहुत ही प्रोटेक्टिव कवर में रखा गया है जिसको क्रेनियल कैविटी कहते हैं बेटा। एक प्रोटेक्टिव कैविटी होती है जो हमारे हेड, जो हमको हेड बोलते हैं, उसके इंजरी से बचाता है, हमारे ब्रेन को इंजरी से बचाता है। जैसे मानकर चलो आप साइकिल चला रहे हो, गिर गए, सर फट गया, तो ऊपर के स्ट्रक्चर में चोट लगा है बेटा। ठीक है, और बहुत ज्यादा चोट लगेगी तो हो सकता है कि ब्रेन में भी चोट आ जाए। इसीलिए बाइक अगर आप चलाते हो, हालांकि आप 18 से नीचे के हो तो आपके गार्जियन को आपको बाइक नहीं देना चाहिए। साइकिल भी राइड करते हो तो बेटा साइकिल का भी एक अलग तरह का हेलमेट आता है, आपने देखा होगा। तो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करके ही आप गेम खेलते हो या फिर साइकिल चलाते हो, तो करना चाहिए सारे काम। ठीक है, क्योंकि जो ब्रेन है ना बेटा, तो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। इस वजह से नेचर ने हमारे ब्रेन को किस कैविटी में रखा है बेटा? क्रैनियल कैविटी में रखा है ना। और इस कैविटी के अंदर क्या होता है? हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या होता है बेटा? प्रोटेक्टेड रहता है, बाहर से जो चोटें लगती हैं तो उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता है ना। चलिए, ब्रेन हैज अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। ठीक है, ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स है बेटा। अच्छा, इंसेफेलॉजी क्या होता है? अभी अभी मैंने बात की थी, बताया था इसके बारे में। द स्टडी ऑफ ब्रेन इन ऑल एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड इंसेफेलॉजी। ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रेन का फंक्शन कैसा होता है, ब्रेन से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसेफेलॉजी। तो आपने न्यूरोलॉजी, इंसेफेलॉजी को समझ लिया बेटा। ठीक है, चलो, ब्रेन के बारे में और चीज मैं बताऊं आप लोगों को। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हम लोग का ब्रेन है ना, लगभग अगर देखा जाए तो ये बेटा होता है 1.2 केजी से लगभग 1.4 केजी तक का हम लोग का ब्रेन होता है। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, नर्वस सिस्टम का टोटल जो नर्वस सिस्टम है बेटा, ठीक है, याद रखना, टोटल टोटल नर्वस सिस्टम का अकेले 98% तैयार करता है। ठीक है, अकेले 98% जो है ये कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, कौन? हमारा ब्रेन, हमारा ब्रेन। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो जो ब्रेन है बेटा,
तो ब्रेन का सबसे पहला वाला हिस्सा कौन सा था? फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, राइट। चलो, फोर ब्रेन को और किस दूसरे नाम से जानते हैं? प्रोजेंसेफेलॉन, राइट, ठीक है, फोर ब्रेन को। इट फॉर्म्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है फोर ब्रेन, ठीक है। चलो, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री रीजन्स। अब देखेंगे कि जो हमारा ब्रेन बना है ना, तो उसमें फोर ब्रेन बड़ा भाग है, इसके बारे में ज्यादा इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस फोर ब्रेन के अंदर बेटा तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, इस फोर ब्रेन के अंदर तीन पार्ट होते हैं। एक होता है बेटा ऑल्फैक्टरी लोब, दूसरा होता है जिसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर या फिर इसको सेरेब्रम के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है बेटा डाइएन्सेफेलॉन। क्या होता है? डाइएन्सेफेलॉन, ठीक है। तो फोर ब्रेन के अंदर हम सबसे पहले अगर चलेंगे फोर ब्रेन के अंदर, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा किस चीज के बारे में? ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में देखेंगे। किस चीज के बारे में? ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब जैसे ही आप ऑल्फैक्टरी लोब पढ़ लेते हो, सेरेब्रम पढ़ लेते हो, डाइएन्सेफेलॉन पढ़ लेते हो, आपका फोर ब्रेन का जो स्टडी होता है बेटा वो अप टू क्लास 10th लेवल तक का कंप्लीट हो जाता है। तो सर आप 10th क्लास तक ही क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपको फिर से आपको थोड़ा सा बृहद लेवल पर, एक बड़े लेवल पर क्लास 11th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सारी बातें आपको एक ही चैप्टर में, एक ही क्लास में नहीं पढ़ाई जा सकती है बच्चों, ठीक है। क्योंकि सिलेबस नाम की कोई चीज होती है ना, थोड़ा थोड़ा करके हर क्लास में आपको दिया गया है। कुछ टॉपिक इस क्लास में मिलेंगे, कुछ टॉपिक उस क्लास में नहीं मिलेंगे, तो कुछ टॉपिक इस क्लास में है तो कुछ उस क्लास में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो सबसे पहले आते हैं हम लोग किस पर? ऑल्फैक्टरी लोब पर आते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो आपके सामने, ठीक है, ये जो फिगर है बेटा ये ह्यूमन का है, ठीक है, राइट। ये ह्यूमन में आप यहां देख रहे हो, ये जो है ब्रेन का स्ट्रक्चर है, और ये देख रहे हो ये नाक है, नेसल कैविटी है बेटा, नेसल कैविटी देख रहे हो, यहां लिखा हुआ है नेसल कैविटी, ठीक है। तो हमने बताया था आपको अपनी पिछली वीडियो में कि ऑल्फैक्टो रिसेप्टर कहां होता है या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहां होता है। तो आपके पास जवाब होगा, क्योंकि आपको पहले भी वो वीडियो मिल चुका है, आप देख लिए होंगे, ठीक है। नहीं देखेंगे तो एक बार जरूर उसको देख लीजिए, आपको फायदा ही होगा, ठीक है बेटा। चलो, ये देखो हमारे फोर ब्रेन का ये जो हिस्सा है, फोर ब्रेन के हिस्से में ऑल्फैक्टरी लोब जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है ये दिखाई दे रहा है। तो ऑल्फैक्टरी लोब एक्चुअली में करता क्या है, ये होता कहां है? द ऑल्फैक्टरी लोब्स आर ए पेयर ऑफ वेरी स्मॉल सॉलिड क्लब शेप्ड, है ना, गदानुमा, ठीक है, बॉडीज वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। वाइडली सेपरेटेड, यहां तो सेपरेशन नहीं दिख रहा है सर, ये छोटे होते हैं, एक पेयर में होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब बेटा, सॉलिड होते हैं, क्लब शेप्ड होते हैं। आप जरा आओ इस फिगर पे, ठीक है, इस फिगर पे आप आओ, देखो अब ये ब्रेन को क्या कर दिया गया है? घुमा दिया गया है। अब ये ग्रीन कलर से जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा यही है ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है, और ये जो हिस्सा आप दिखाई दे रहा है आपको, फोर ब्रेन का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। फोर ब्रेन में ही हम पढ़ रहे हैं ना ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में। तो ये ग्रीन कलर वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो सॉलिड क्लब शेप्ड है, ये है आपका ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। अब आते हैं फिर से उसी पेज पर, देखें, दे आर फुली कवर्ड बाय द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड आर दस विजिबल ओनली इन द वेंट्रल व्यू ऑफ द ब्रेन। क्योंकि ये लगभग पूरी तरह से कवर्ड होते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर से, इस वजह से सिर्फ क्या होते हैं, ये नीचे की साइड से, थोड़ा सामने की साइड से ही दिखाई दे पाते हैं। अगर ब्रेन को खोलकर जब आप एमबीबीएस करने जाते हो तो उस समय आपको दिखाया जाता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसको उसके हर एक ऑर्गन को बताया जाता है। ईच ऑल्फैक्टरी लोब कंसिस्ट ऑफ एंटेरियर ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है, बल्ब 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 देखो बेटा, एंड पोस्टेरियर ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ठीक है, दो हिस्सा होता है इसका। अब आप यहां देख रहे हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी बल्ब, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब्स रिले, अब काम क्या करता है ऑल्फैक्टरी लोब? करता क्या है? रिले सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। आपको जो गंध मिलता है, अरे भैया कहीं चाट छोले बन रहे हैं, अरे भैया चिकन बन रहा है, अरे भैया कहीं घी से
तड़का लगाया जा रहा है ना। अब किसी गंदी जगह से गुजर रहे हो, कितना गंदा गंध आ रहा है। तो ये सारे जो स्मेल आपको पता चलता है वो कौन बताता है बेटा? ऑल्फैक्टरी लोब आपको हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब जो कहां दिखाया जा रहा है? आपको नेसल कैविटी के पास दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो, इसके ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं और यहीं से सेंसेशन जाता है कि भैया कैसा गंध आ रहा है। अगर बढ़िया गंध आएगा एकदम नाक खोल के सूंघेंगे आप, है ना। अगर गंदा गंध आ रहा है तो तुरंत नाक को क्या कर लेते हो आप? कवर कर लेते हो। ठीक है, तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व से जो है कहा जाएगा बेटा? वो ऑल्फैक्टरी बल्ब से कहा जाता है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, यहां से फिर हमारे ब्रेन में चला जाएगा। ठीक है, ये फिर उसके बारे में प्रोसेसिंग वगैरह होता है। ठीक है, चलो, कह रहा है कि रिले सेंस ऑफ स्मेल रिसीव्ड फ्रॉम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम टू द टेम्पोरल पार्ट ऑफ द सेरेब्रम। ठीक है, तो ये जो है अब अगले हिस्से को दे देगा, क्योंकि देखिए ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप चैप्टर पढ़ रहे हो, एक अकेला ऑर्गन सारा यहां काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सिस्टम आप पढ़ रहे हैं। और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम में बहुत सारे बेटा ऑर्गन्स होते हैं जो मिलजुल कर एक काम को सही ढंग से करने का प्रयास करते हैं। तो ये सिस्टम होता है, चाहे वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। जब भी हम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं बेटा, तो कोई एक या अकेला ऑर्गन सारा काम नहीं करता है। सारे कुछ ऑर्गन होते हैं, कुछ मिलजुल कर ऑर्गन जो होते हैं वो सारे काम मिलजुल कर करते हैं। ठीक है, आपने फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि ऑल्फैक्टरी लोब होता क्या है, कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ये काम क्या करता है, ये आपने ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में पढ़ा। इसके कितने पेयर होते हैं, छोटा होता है कि बड़ा होता है, सॉलिड होता है कि नहीं होता है, शेप कैसा होता है, ये सारा चीज पढ़ गए बेटा। चलो, अब फिर से उसी पिक्चर पे आएंगे। अब आप यहां पर आसानी से बता सकते हो बेटा। ठीक है, ए वाला पार्ट, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं और यहां पर बी मान लेते हैं। आप मुझे कमेंट में करके ये बताएंगे कि ये जो ऑल्फैक्टरी लोब का पार्ट है, ए में कौन सा पार्ट है और ये बी वाला कौन सा पार्ट है। राइट, चलो, क्योंकि यहां पर जो ज्ञानू बाबा है इसको जानकारी नहीं है और आपको इसको हेल्प करना है समझने में। राइट, चलो, इसके साथ साथ जो है हम एक चीज और देखेंगे बेटा, कि आज जो है आपको एक क्वेश्चन में दूंगा जो जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए, ये चार ऑप्शन है यहां पर आपके पास। ठीक है, डाइसोस्मिया, एनोस्मिया, हाइपोस्मिया और हाइपरस्मिया। ठीक है, इसमें से कौन है? इज अ डिसऑर्डर ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व दैट रिजल्ट इन अ टोटल लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। वो जो ऑल्फैक्टरी नर्व में एक प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, जिसमें टोटल लॉस हो जाता है, इंसान को किसी का गंध नहीं पता चल पाता है, किसी चीज का गंध के बारे में पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को बायोलॉजी में किस नाम से जानते हैं? इसका आपको हमको क्या करना है? कमेंट में आंसर बताना है बेटा। ओके, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, अगले वीडियो में, जो कि हमारा होगा सेरेब्रम के बारे में बेटा। ठीक है, सेरेब्रम के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो डाइएन्सेफेलॉन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सीधी सीधी बात है कि हम लोग पार्ट बाय पार्ट वीडियो को बनाकर समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।